नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट में दिवंगत न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागौर के सम्मान में सोमवार को न्यायिक कार्यवाही लंबित रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ टेलीफोन बातचीत की और देश में कोरोना की स्थिति पर उन्हें अवगत कराया। देश में कोरोना के तांडव के बीच लगातार 5वें दिन 3 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3.52 लाख नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह भी रही कि लगातार तीसरे दिन भी रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक मरीजों ने इस महामारी को मात दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने राजनीतिक रैलियों को प्रतिबंधित नहीं करने के लिए चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए देश में कोरोना महामारी के दूसरे दौर के लिए अकेले आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर होने का दावा करने वाले विशाल रंधावा की एक महिला के बारे में विवादास्पद ट्वीट के बाद वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि इस नाम का कोई व्यक्ति न तो वायुसेना में कार्यरत है और न ही कभी वायुसेना में रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की स्थिति को लेकर सरकार को घेरते हुए सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति जनहित में नहीं है और देश को भाजपा सिस्टम का मोहरा बनने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर शख्स को कोविड-19 का टीका मुफ्त में लगाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 34 सीटों के लिए सोमवार को मतदान शुरू हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच करीबन 60% मतदान हुआ। इस चरण में 34 सीटों पर 268 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब सरकार ने गेहूं खरीद को लेकर पंजाब के किसानों के बैंक खाते में सीधे करीबन 8,180 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए हैं। भारतीय मजदूर संघ ने देश भर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC कोविड अस्पतालों में 50% बिस्तर ESIC में बीमित मजदूरों के लिए आरक्षित करने की मांग की है। चीन के सरकारी सिचुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए अपनी सभी कार्गो मालवाहक उड़ानों को अगले 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है, जिससे निजी कारोबारियों द्वारा अति आवश्यक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और अन्य चिकित्सा आपूर्ति चीन से करने में बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। फिल्मकार क्लो झाओ की फिल्म नोमैडलैंड ने 93वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब ऑस्कर अपने नाम किया है और झाओ एशियाई मूल की ऐसी पहली महिला बनी हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अपने नाम किया है। सिंगापुर और हांगकांग ने महामारी की स्थिति पर काबू पाने के बाद दोनों वैश्विक विमानन और वित्तीय केंद्रों के बीच सतर्कता के साथ 26 मई से एयर ट्रैवल बबल ATB को शुरू किए जाने पर सहमति जताई है। भारत में बढ़ते कोरोना संकट के बीच इंडियन प्रीमियर लीग के सुरक्षित बायो बबल ने कुछ खिलाड़ियों को चिंतित कर दिया है और भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के अलावा कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने लीग बीच में छोड़ दी है, जबकि BCCI ने कहा है कि खेल जारी रहेगा। अब खबरें हरियाणा से। कोरोना की तीसरी लहर बेहद खतरनाक होती जा रही है। इसी बीच रविवार रात हिसार के एक निजी अस्पताल में भी 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इसके बाद मृतकों के परिजन अस्पताल को और अस्पताल प्रबंधन को सरकार को कोसते नजर आए। सोमवार सुबह अस्पताल में खासा हंगामा हुआ। मामला हिसार के सोनीबर्न अस्पताल का है। बीते दिन यहां पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के पेशेंट्स भर्ती थे और वेंटिलेटर पर थे। रविवार रात अचानक ऑक्सीजन अस्पताल में खत्म हो गई। 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद बड़ी मुश्किल से 2 सिलेंडर मिल पाए और जब तक इन्हें लगाया गया एक एक करके 5 की सांसें थम गई। कोरोना संक्रमण से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। यह सिर्फ आम आदमी को ही नहीं बल्कि किसी को भी चपेट में ले सकता है। सोमवार को इस महामारी ने हरियाणा पुलिस का एक काबिल अफसर छीन लिया। अशोक कुमार नामक यह अफसर झज्जर में DSP के तौर पर तैनात था और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कई दिन से एम्स में भर्ती था। फतेहाबाद में एक मासूम सी बच्ची को जन्म के महज कुछ ही वक्त के भीतर मरने के लिए सड़क किनारे छोड़ देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इसकी मां कोई और नहीं बल्कि जिले के गांव बरसीन की एक अविवाहित किशोरी है। डिलीवरी के बाद नवजात को सड़क किनारे छोड़ देने के मामले में पुलिस ने किशोरी के पिता, दादा, दादी, ताऊ और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। पानीपत में एक पार्टी के दौरान 5 दोस्तों ने एक युवक की चाकू और पेचकस मारकर हत्या कर दी। युवक मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकला था। एक दोस्त ने युवक के साथ मारपीट होने की सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना पुलिस ने 5 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम सुहाना रहने के बाद गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बीते 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने के आसार बताए हैं। सोमवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहा। सोनीपत के 64 बहादुर स्टूडेंट्स ने एक बड़ा काम किया है। उन्होंने कोरोना जैसी महामारी में पीड़ितों की सेवा करने का बड़ा फैसला किया है। ये सभी छात्र गुरु सदन गीतांजलि नर्सिंग कॉलेज के हैं, जो फिलहाल बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर व पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने मरीजों व अस्पताल स्टाफ के सहयोग का फैसला किया है। इनमें से 34 को मानेसर व 30 को गुड़गांव भेजा गया है। सभी छात्र छात्राएं अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुके हैं। अब खबरें पंजाब से। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में देश के हालात बिगड़े हुए हैं। एक तरफ ऑक्सीजन और वैक्सीन को लेकर राजनीति हो रही है, वहीं राजनेता लापरवाही भी कम नहीं कर रहे। फगवाड़ा में आईएएस के पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस विधायक बने बलविंदर सिंह धालीवाल भी कोरोना प्रोटोकॉल को खूब तार-तार करते नजर आए। यहाँ एक शादी समारोह में न धालीवाल ने मास्क लगा रखा था और न ही स्टेज पर भंगड़ा डालते वक्त साथ दे रहे 20 से ज्यादा अन्य लोगों ने। सोचने वाली बात यह है कि जब विधायक जैसे जिम्मेदार लोग ऐसा करेंगे तो फिर आम आदमी से क्या उम्मीद की जाएगी। जालंधर पुलिस ने जेपी नगर के एक घर से आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह को पकड़ा है, जिनमें सट्टेबाजी का गिरोह चलाने वाले व कुछ साथी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी आरोपियों को कमिश्नरेट पुलिस के सीआईए स्टाफ ने पकड़ा है, जिसके बाद उनके मोबाइल व लैपटॉप खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आधिकारिक रूप से इनके बारे में खुलासा नहीं किया है। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की शॉर्टेज पैदा होने लगी है। रविवार आधी रात को जालंधर के प्राइवेट अस्पताल सर्वोदय में इस बात को लेकर हंगामा हो गया। करीबन रात 11-12 बजे अस्पताल में मरीज के परिजनों को फोन कर कहा गया कि उनके पास सिर्फ 2 बजे तक का ही ऑक्सीजन बैकअप है। वह खुद मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करें या फिर अपने मरीज को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाएं। यह बात सुनकर मरीजों के परिजन भड़क गए और अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर बुलाई गई। देर रात तक किसी तरीके से अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाकर हालात को काबू किया गया। उस वक्त अस्पताल में करीबन 40 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जिम बंद करने के पंजाब सरकार के फैसले पर जिम मालिकों ने कड़ा विरोध जताया है। सोमवार को जालंधर जिम ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी के जिम मेंबरों ने डीसी को मांग पत्र सौंपा। उन्होंने सवाल उठाया कि शराब शरीर की इम्यूनिटी को कम करती है, इसके बावजूद ठेके खुले हैं। वहीं जिम में एक्सरसाइज से लोगों की हेल्थ व फिटनेस सही होती है तो उन्हें बंद कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार को लोगों की हेल्थ की बजाय अपनी इनकम की ज्यादा चिंता है। अब खबरें राजस्थान से। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में कोरोना महामारी की वजह से रेल यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है। कम यात्री भार के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे ने 40 ट्रेनों को अगले आदेशों के लिए रद्द कर दिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के उप महाप्रबंधक मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण ने इसकी पुष्टि की है। राजस्थान में सोमवार से इमरजेंसी को छोड़कर निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही बंद कर दी गई है। सभी जिलों की सीमाओं के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन के अलावा निजी वाहनों को जिले से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में पाबंदियों के बावजूद कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते 7 दिन के अंदर राज्य में कोरोना के 99,568 नए केस मिले हैं। इस दौरान संक्रमण की दर तेजी से बढ़ी है। राज्य में अप्रैल 12 से 18 तक के बीच यह औसतन दर 14.80% थी, जो पिछले सप्ताह 19 से 25 अप्रैल के बीच बढ़कर 20.31% तक पहुंच गई, यानी इसमें 5.5% का इजाफा हुआ है। जोधपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की कोरोना मरीजन के परिजन को एक सलाह चर्चा में आ रही है। दरअसल मंत्री सोमवार को जोधपुर के अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। एमडीएम अस्पताल में एक मरीज के परिवार की 2 महिलाओं ने इस दौरान उनसे मदद मांगी। इस पर शेखावत ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप बालाजी महाराज को नारियल चढ़ा देना, भगवान सब ठीक करेंगे। इतना कहकर शेखावत आगे बढ़ गए। कोरोना काल में ऑनलाइन का ट्रेंड बढ़ रहा है। पंडित भी घर बैठे ही शादी में ऑनलाइन दूल्हा दुल्हन के फेरे करवा रहे हैं। बाकायदा फोन पर जैसा जैसा पंडित जी कह रहे हैं वैसा दूल्हा दुल्हन भी कर रहे हैं। रविवार को एक ऐसी ही शादी हुई जिसमें 400 किलोमीटर दूर से पंडित ने शादी करवाई। अजमेर के किशनगढ़ निवासी पंडित सत्येंद्र शर्मा ने ऑनलाइन शादी करवाई। शर्मा ने मावल गुजरात बॉर्डर पर आबू रोड क्षेत्र में दूल्हा मोहित संग दुल्हन निशा का विवाह करवाया। पंडित ने मोबाइल वीडियो कॉल के जरिए दूल्हा दुल्हन को फेरों की रस्मों के बारे में बताया। पंडित शर्मा ने 7 फेरे पूरे होने के बाद अंत में दोनों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए दूसरों को जागरूक करने की पालना करने की भी शपथ दिलवाई।